नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं सभी ग्रहों के बीज मंत्र का क्या सही प्रोनाउंसिएशन, क्या सही उच्चारण होना चाहिए इस बारे में। अब तक आपने सभी ग्रहों के वैदिक बीज मंत्र का सही प्रोनाउंसिएशन जाना, कुछ तांत्रिक बीज मंत्रों का भी सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण मैं अब तक आपको बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति देव, गुरुदेव के तांत्रिक बीज मंत्र का क्या सही उच्चारण होता है इस बारे में। दोस्तों, इस सीरीज के हर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो ये कि आप जो भी उपाय करते हैं सही टेक्निक के साथ करें। यदि आप गलत टेक्निक से कोई उपाय करते हैं तो आपको उसके गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, अच्छे फल, अच्छे परिणाम देखने को ना मिले चलेगा, गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिले वो नहीं चलेगा। जब हम उपायों में और स्पेशली मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्रों में सही टेक्निक है आपका सही उच्चारण। निसंदेह आपको जमीन पर आसन लगाकर बैठना चाहिए, आपको माला के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको देव स्थान और नहीं देव स्थान तो कम से कम पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। जूता चप्पल पहन करके या चलते फिरते मंत्र नहीं करना चाहिए। जिस मंत्र का जो समय होता है उसी मंत्र पर, उसी समय पर करना चाहिए उस मंत्र को। ये तो सब ठीक है, लेकिन यदि आप गलत उच्चारण के साथ कोई मंत्र करते हैं तो आपको उसका गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिलेगा। मैं इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। सारे वीडियोस में मैंने समझाया है इस उदाहरण को। आप सभी इस बात को जानते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीन भाई थे। तीनों ने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी से अपना वर मांगा। रावण ने अपना वर मांगा, विभीषण ने अपना वर मांगा। जब बात आई कुंभकर्ण की और जब उन्होंने अपना वर मांगा तो वो मांगना चाहते थे इंद्रासन, इंद्रदेव की राजगद्दी। उन्होंने क्या कह दिया इंद्रासन की जगह? निंद्रासन कहना था, इंद्रासन कह दिया निंद्रासन, और पूरी तपस्या जो है वो विफल हो गई, भंग हो गई, खराब हो गई। तो यहां पर जरूरत है कि आप सही उच्चारण करें, क्योंकि सही उच्चारण नहीं होता है तो इतिहास गवाह है कि आपकी तपस्या मतलब ऑब्वियसली आप जो भी मंत्र कर रहे हैं, जिस रीति के साथ कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, वो सब भंग होने वाला है। तो वो सब भंग ना हो, इससे सही उच्चारण की ये सीरीज में यहां पर आपको बता रहा हूं, बना रहा हूं, और उस माध्यम से आप इन चीजों को समझिए। चलिए, अब गुरुदेव बृहस्पति देव का तांत्रिक बीज मंत्र मैं बोलकर सुनाता हूं। एक बार पूरा बोल लेता हूं, उसके बाद में फिर जो है अब मैं टुकड़ों टुकड़ों में आपको समझाऊंगा। तो वो मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवै नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवै नमः। अब इसे टुकड़ों में मैं समझा देता हूं। ओम लगभग हर कोई बोल लेते हैं। बात आती है ग्राम की। अभी इसे कैसे कहा जाएगा? कई लोग इसे ग्राम कहते हैं, ग्रा के आगे म लगाते हैं। कई लोग न भी लगाते हैं, वैसे न लगाने वाले बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं ग्रान, लेकिन म लगाने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। मैं समझता हूं 99% है। तो ये ग्राम नहीं है, ग्रा न तो बिल्कुल नहीं है, म भी नहीं है, ये है ग्राम ग्राम। अभी देखिए, आपको न भी नहीं सुनाई दे रहा है, आपको म भी नहीं सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है अंग अंग। यहां पर न भी नहीं है, म भी नहीं है। अब कई लोग समझ चुके होंगे इस बात को कि कैसे इसका उच्चारण किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को ये बात अभी भी समझ नहीं आई होगी। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कई बार कंसल्टेशन के दौरान भी मैं ये सिखाता हूं, बताता हूं, तो समझ में नहीं आ पाता है। बोल हर वो व्यक्ति सकता है जो सामान्यतः, जिसको कोई वाणी दोष नहीं है। कई बार होता है कि भाई वाणी दोष हो जाता है, तोतला करके कई बार कई लोग बोलते हैं, वो एक वाणी दोष होता है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जो स्पष्ट बोल लेते हैं वो भी इस मंत्र को अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि मानसिकता में वो चीज बैठ नहीं पाती कि ये ग्राम है क्या। देखिए, मैं समझाता हूं।
मैंने पिछले भी 2-3 वीडियोस में बात समझाई है कि जब आप अंगूर कहते हैं, अंगूर हर कोई बोल लेता है, अंगूर हर कोई खाता है, बोल भी लेता है। जब आप अंगूर कहते हैं तो अंग के आगे क्या लगाते हैं? अ के आगे क्या लगाते हैं? ना लगाते हैं या म लगाते हैं? बोल कर देखिए। अनगुर ऐसा कहते हैं, अनगुर, या फिर ऐसा कहते हैं अमगुर, म लगाया अमगुर। अमगुर भी नहीं कहते, अनगुर भी नहीं कहते, आप कहते हैं अंगुर। दैट इज अंग। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये आपने लगाना है ग्रोंग ग्रोंग, ठीक है? ये आगे सब में लगेगा, ग्रोंग ग्रीन ग्रोंग। यहां पर ना भी नहीं आएगा, म भी नहीं आएगा, वो जो मैंने आपको समझाया उस तरह से ऑंग ये आएगा। अभी ये आपने समझ लिया। अब मैं फिर से आता हूं ग्रोंग पर। ये जो ग्रोंग है इसके ऊपर चंद्र बिंदु है। ये ग्रोंग नहीं है, ग्रांग नहीं है, ग्रोंग है। कई लोग इसे ग्राम कहते हैं, या आप ऑंग का उच्चारण भी सही से कर लेंगे तो इसे ग्रांग कहेंगे। दैट इज नॉट ग्रांग, दैट इज ग्रोंग। जैसे बॉस कहते हैं ना, तो आप बॉस नहीं कह रहे, आप बास नहीं कह रहे, आप कह रहे बॉस। हाँ, ऊपर एक चंद्रमा है, बॉस में बिंदु नहीं है लेकिन चंद्रमा है, यहां पर चंद्र बिंदु है, ग्रोंग, ठीक है? ग्रोंग, ओम ग्रोंग। ग्रीन, ग्र में बड़ी ई की मात्रा, ग्रीन। ग्रोंग, औ की मात्रा, ग्रोंग। सह, गुरुवाय। देखिए यहां पर भी कई लोग जो है वो गलती करते हैं, गुरुवाय कह देते हैं कई लोग। कई लोगों को मैंने देखा है गुरुवाय, ये गुरुवाय नहीं है, गुरुवय। व में आई की मात्रा है, गुरुवय, गुरुवय नमः। ओम ग्रोंग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवै नमः। यह है बृहस्पति देव का तांत्रिक बीज मंत्र का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण। आप जो है इस उच्चारण के साथ करें, आपको जरूर से बृहस्पति देव के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको ये मंत्र करने की जरूरत है भी या नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अच्छे उच्चारण के साथ इस मंत्र को कर लिया तो आपको अच्छे फल ही देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आपकी कुंडली के आधार पर इस मंत्र को करने की जरूरत ही ना हो। तो आप पहले तो ये दिखवाइए, अपनी कुंडली दिखवाइए पहले तो, कि आपको सही मंत्र करने की, कौन से सही मंत्र को करने की जरूरत है, और उस मंत्र को करिए। कई बार हो सकता है कि जरूरत ही ना हो, किसी भी मंत्र को करने की जरूरत ना हो। कई बार हो सकता है ये मंत्र नहीं करना, ये करना है। तो पहले तो अपनी कुंडली दिखाइए, उसके बाद में समझ में आएगा कि कौन सा मंत्र करना है, उसके बाद में आप उस मंत्र को करिए। और हाँ, यदि आपको ऑलरेडी ये सजेस्ट किया गया है कि आपको ये मंत्र करना है, तब जरूर से इस रीति के साथ करिए, इस उच्चारण के साथ करिए। आपको निसंदेह बहुत अच्छे फल गुरुदेव के, बृहस्पति देव के द्वारा देखने को मिलेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहूंगा। नमस्कार।